यज्ञ। ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद हवन कुंड, मंत्रोच्चार और पूजा पाठ, है ना? ज्यादातर लोग इसे इसी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब बस इतना ही है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि यज्ञ का असली मतलब क्या है और कैसे ये हमारे रोजमर्रा के कामों को, हमारी नौकरी को, हमारे रिश्तों को एक बिल्कुल नया और गहरा आयाम दे सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर यज्ञ का सच्चा मतलब क्या है? देखिए, इसका सबसे साफ जवाब हमें मिलता है भगवद गीता में। याद कीजिए वो दृश्य, कुरुक्षेत्र का मैदान, और श्री कृष्ण अपने दोस्त और शिष्य अर्जुन को कर्म का रहस्य समझा रहे हैं। बस वहीं वो यज्ञ के असली स्वरूप पर से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, यज्ञ को ना कई अलग अलग तरीकों से समझा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये ईश्वर का ही एक रूप है, ब्रह्म का स्वरूप। तो कुछ के लिए ये देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका, एक अनुष्ठान है। और जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, वो इसे अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक जरिया मानते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब अपनी अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। और जिस तरह यज्ञ की परिभाषाएं अलग अलग हैं, ठीक वैसे ही उसमें दी जाने वाली आहुतियां भी अलग अलग हैं। सोचिए, कोई अपनी धन दौलत अर्पित कर रहा है, तो कोई अपने अच्छे कर्मों को ही आहुति मानकर समर्पित कर रहा है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यज्ञ सिर्फ बाहरी चीजों या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। इसका असली जुड़ाव तो हमारे अंदर की भावना और हमारे कर्मों से है। लेकिन श्री कृष्ण वो इन सभी परिभाषाओं से भी आगे जाते हैं। वो बताते हैं यज्ञ के 4 मुख्य प्रकारों के बारे में। और ये जो 4 रास्ते हैं ना, ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को, हर एक काम को एक यज्ञ बना सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा रास्ता है द्रव्य यज्ञ। इसका सीधा सा मतलब है सेवा और दान। ये एक ऐसा यज्ञ है जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है। समाज में सीधे तौर पर अपना योगदान देने का ये सबसे सरल तरीका है। तो द्रव्य यज्ञ है क्या? इसका मतलब है अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए लगा देना। जब कोई अपनी संपत्ति से किसी जरूरतमंद की मदद करता है, किसी सामाजिक काम में हाथ बटाता है, या बस किसी भूखे को खाना खिला देता है, तो असल में वो एक लोक सेवा यज्ञ कर रहा होता है। ये अपने संसाधनों का त्याग है समाज के लिए। चलिए अब यज्ञ के अगले लेवल पर चलते हैं। ये बाहरी दान पुण्य से हटकर अब हमारे अंदर की दुनिया पर फोकस करता है। ये हैं तप और योग यज्ञ के रास्ते, जिनमें जरूरत पड़ती है आत्मानुशासन और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की। तप यज्ञ, इसका मतलब है अपने काम को ही अपनी पूजा बना लेना। जरा सोचिए उस डॉक्टर के बारे में जो दिन रात लगन से मरीजों की सेवा कर रहा है, या उस वैज्ञानिक के बारे में जो मानवता की भलाई के लिए कोई खोज कर रहा है। जब कोई अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को इतनी लगन और ईमानदारी से निभाता है ना, तो उसका हर काम, उसका हर पल एक तप यज्ञ बन जाता है। और फिर आता है तीसरा यज्ञ, योग यज्ञ। ये शायद सबसे गहरा आंतरिक बलिदान है। इसमें क्या होता है? योग, ध्यान और प्राणायाम, इनके जरिए अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पाना। ये अपनी इंद्रियों को काबू में करने और अपनी सारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का यज्ञ है। यहां साधक अपनी ऊर्जा की आहुति अपनी ही साधना में देता है। तो अब तक हमने 3 जबरदस्त यज्ञों के बारे में बात की: सेवा का द्रव्य यज्ञ, कर्तव्य का तप यज्ञ और आत्म अनुशासन का योग यज्ञ। लेकिन कहानी अभी बाकी है। श्री कृष्ण इन सब से ऊपर भी एक और यज्ञ को रखते हैं, एक ऐसा यज्ञ जो उनके मुताबिक इन सभी में सर्वश्रेष्ठ है। तो जरा इसको ऐसे देखिए, एक तरफ है कर्म से जुड़े यज्ञ यानी द्रव्य, तप और योग, और दूसरी तरफ है ज्ञान। मतलब एक तरफ हम कुछ कर रहे हैं, चाहे वो दान हो या अपना कर्तव्य निभाना, और दूसरी तरफ हम कुछ जान रहे हैं, अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं। और श्री कृष्ण इन दोनों के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये चारों ही यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सभी करने वाले को पवित्र करते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है ज्ञान यज्ञ। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। यानी ज्ञान को, नॉलेज को कर्म से भी ऊपर रखा गया है। पर सवाल ये उठता है कि ज्ञान यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ क्यों है? आखिर ज्ञान में ऐसी क्या खास बात है जो उसे धन, कर्तव्य और योग साधना से भी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली बना देती है? चलिए इस रहस्य को भी समझते हैं।
इसकी वजह यह है कि ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। सोचिए, बिना ज्ञान के किया गया दान अहंकार बन सकता है और बिना समझ के निभाया गया कर्तव्य सिर्फ एक बोझ। लेकिन ज्ञान की आग में हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, उनका मकसद सही हो जाता है। और असल में यही ज्ञान हमें मोह और लगाव के बंधनों से आज़ाद करता है। और इसी बात को समझाने के लिए ना श्री कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, जैसे धधकती हुई आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, ठीक वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधन को भस्म कर देती है। पापों के इस विशाल सागर को अगर कोई पार करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की नाव है। तो बात साफ है, यज्ञ सिर्फ कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक चेतना है, एक माइंडसेट है। और अगर ज्ञान ही वो नाव है जो जीवन के सागर को पार करा सकती है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है, उस नाव पर पहला कदम कैसे रखा जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।